क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये है आपका, देखो ए रेशो बी आपको गिवन है 1:2:1/3 एंड बी रेशो सी आपका गिवन है 1/5:1/6। तो इसको कैसे करेंगे गाइस? देखो इसको ना मैं आपको करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वन सेकेंड, देखो ए रेशो बी हमारा क्या दिया है, ए रेशो बी इज गिवन 1/2:1/3, ओके। एंड बी रेशो सी आपका गिवन है 1/5:1/6 एंड आपको बताना है ए रेशो बी रेशो सी। अब आप कैसे बताएंगे? देखो ये तो थोड़ा फ्रैक्शन में हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आप इसको इजीली कैसे कर सकते हैं। देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए रेशो बी जो आपको फ्रैक्शन में दिया ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंपल फॉर्म में निकालेंगे। कैसे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ए रेशो बी एंड बी रेशो सी की वैल्यू आ जाएगी। ए रेशो बी क्या आएगी, ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में 3:2, ओके। एंड बी रेशो सी क्या आ गया, 6:5। बस ये आपका आ गया ए रेशो बी, ए रेशो बी एंड ये आपका आ गया बी रेशो सी। अब आप इससे इजीली निकाल सकते हैं आगे ए रेशो बी रेशो सी, ये आप अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ओके गाइस। देखो क्या है कि यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, तो सबसे पहले हमें b की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, b की वैल्यू सेम करेंगे, फिर हम a रेशो b रेशो c निकाल लेंगे, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आगे सोल्व करना है। ये फिर से आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा आगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहता है, दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं आपको एक हिंट और दे देती हूँ, जहाँ भी किसी नंबर के डिवाइड में, जैसे ये 2 है और इधर आपका दिया 1/2:2, मीन्स इसके डिवाइड में कुछ नहीं दिया तो हम इसको 1 भी मान सकते हैं, ठीक है, 2/1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली हो जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा गाइस, जिसको नहीं समझ आए अगर बाय चांस, तो आप हमसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क हो गया 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, हमेशा जब भी आपको बी रेशो सी, हमने कैसे निकाला, ए रेशो बी एंड बी रेशो सी, इससे हमने निकाला ए रेशो बी रेशो सी। लेकिन अगर आपको सी बी रेशो सी की जगह ऐसे दे देता है सी रेशो डी, नहीं सॉरी, सी रेशो बी दे देता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सी रेशो बी को सबसे पहले आपको चेंज करना है, किसमें, बी रेशो सी में। तो गाइस देखो ये वाली वैल्यू हम उल्टी कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो ये भी हमारी रिवर्स हो जाएगी। देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, सी रेशो बी 3:4, तो बी रेशो सी क्या हो जाएगी गाइस, 4:3, ओके, ये हो जाएगी 4:3। ऐसे ही सी रेशो डी यूं की यूं रखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा, हमें सी रेशो बी को बी रेशो सी में चेंज करना है, मीन सीक्वेंस में रखना है। अब हमसे पूछा है इसमें ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, हम सिर्फ 3 नंबर्स तक का तो इजीली कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन अब ए बी सी डी का रेशो 4 नंबर्स का कैसे करेंगे, चलो अब हम आपको बताते हैं, ठीक है।
1 सेकंड। देखो A/B आपका क्या है, 1/2। इससे हम पहले सबसे पहले A/B/C निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप सोल्व कर पाएंगे। मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है गाइस। देखो सबसे पहले आप A/B/C निकालेंगे कैसे, यहाँ पे B की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 4 है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 2/4। सेकंड वाली को हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 4/3 है, मीन्स B की वैल्यू 4 है दोनों में। अब A की वैल्यू लिख दिया हमने 2, B की वैल्यू लिख दिया 4 एंड C की वैल्यू लिख दिया 3। ये आ गया हमारे पास A/B/C। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, C/D लेना है। अब हम लेंगे C/D। C/D है गाइज हमारा 5/6। अब हमें निकालना है ABCD का रेशियो। कैसे, ये हमने निकालना है। सबसे पहले हमने A/B/C निकाल लिया, ये आया हमारा 2, 4, 3। अब देखो गाइस, हमें पता है A/B/C क्या है, 2, 4, 3 रेशियो है। उसके बाद C/D हमें पता है, ABCD का रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं ना गाइस। कैसे, हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए, B की पता होनी चाहिए, C की पता होनी चाहिए, D की पता होनी चाहिए। अब यहाँ से हमें A की वैल्यू पता है, B की पता है, C की पता है, लेकिन हमें क्या गिवन है, C की वैल्यू इधर 5 है एंड D की वैल्यू भी गिवन है, बट C की वैल्यू इज नॉट सेम ना, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। देन अब हम क्या करेंगे, अब हमने जैसे ABC की वैल्यू निकाली, ऐसे ही अब हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम C की वैल्यू सेम करेंगे, कैसे, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सेकंड वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी A/B/C क्या आया, 10, 20 एंड 15 एंड C/D क्या आया, 15/18। अब देखो, ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू एंड इधर ये C की, ये D की। अब गाइस हमें पता है A/B/C/D निकालना है। हमें पता है A की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू लिख ली हमने 10, B की वैल्यू है 20, B की वैल्यू लिख लिया 20 एंड C की वैल्यू इधर भी 15 है, इधर भी 15 है। देन C की वैल्यू हमने लिखी 15 एंड D की वैल्यू हमें पता है 18 है। ओके, ये लिख लिया हमने 18। अब हम देखेंगे कि ये सब किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब हम देखते हैं 2 से, 10 डिवाइड हो रहा है, 20 डिवाइड हो रहा है, 18 हो रहा है, लेकिन 15 नहीं हो रहा है। देन 3 से करेंगे, करके देखेंगे, 10 एंड 20 आर नॉट डिविजिबल बाय 3 बट 15 एंड 18 आर डिविजिबल बाय 3। तो भी हम नहीं इसको फर्दर सोल्व कर सकते, मीन्स A/B/C/D हमारा आंसर आ गया ये आ गया A/B/C/D एंड ये A/B/C क्या आया था गाइस, ये आया था हमारा ये 2/4/3। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन अब आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और हमसे कभी भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी किसी भी टाइप की हो सिलेबस से रिलेटेड, हम आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे 24/7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन अब हम आपको होमवर्क में भी देते हैं आज के लिए। दिस इज योर फर्स्ट डे, तो हम ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे आपके ऊपर। ओके, now come to the next question, question number 7। ये भी सिमिलर सेम टू सेम आपका जो अभी हमने सोल्व करवाया वैसा ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा गाइस। अब आते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क ऑल्सो, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
देन क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे आप आज। ओके गाइस, ओके। Then anytime if you want to ask your doubt, you are free, feel free to ask. Okay, you are free. Okay, आ गया ना सभी को समझ? ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू गाइस।